हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आज का वीडियो बनाने का खास टॉपिक ये है कि जो लोग हेयर पैच यूज़ करते हैं, जो लोग टैपिंग सिस्टम पे हेयर पैच यूज़ करते हैं या फिर ग्लू सिस्टम पे फिक्स करके जो 25-30 दिन तक चलता है वो हेयर पैच यूज़ करते हैं, उसको वॉश कैसे करें, उसकी केयर कैसे करें और उसकी हेयर स्टाइल कैसे बनाए, वो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे कि उसको वॉश करके उसके ऊपर हेयर ड्रायर कैसे करते हैं वो मैं आप सबको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे और वीडियो को स्किप मत करिए ताकि ज़रूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल सकती है। जैसे कि आप हेयर पैच यूज़ करते हैं तो एक बड़े टीथ वाला कॉम्ब या फिर ये राउंड कॉम्ब, दोनों की आवश्यकता ज़रूरी है। जैसे कि ये हेयर पैच मेरा काफ़ी दिनों से मैंने वॉश नहीं किया, ये रफ हो चुके हैं बाल, जैसे कि ये बाल रफ हो गए हैं। जैसे कि नॉर्मली बाल आप जैसे यूज़ करते हो, जैसे नेचुरली बाल होते हैं वो, जैसे कि हफ्ते में आप वॉश नहीं करते तो बिगड़ जाते, इसलिए ऐसे इस तरह से ये हेयर पैच के बाल भी ऐसे जैसे कि ड्राई हो चुके हैं इस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि ये डेड बाल होते हैं, डेड बाल, इसलिए इसको हफ्ते में 1 या 2 बार वॉश करना ज़रूरी है। तो इस तरह से इस बड़े टीथ वाले कॉम्ब से इसको पहले आप इस तरह से खोल दीजिए पूरे बाल, ताकि उसमें गट्ठा पड़ जाए तो बाल टूटे नहीं। तो इस तरह से आप पहले इसको कर दीजिए। इस तरह से करने इसलिए ज़रूरी है कि शैम्पू करते वक्त या कंडीशनर करते वक्त बाल उलझ नहीं जाए और फिर उलझने के बाद इसमें बाल टूट जाते हैं। तो इस तरह से बालों को आगे की तरह इस तरह से, जैसे कि कंघा इस तरह से फंस जाए तो उसको निकाल दीजिए। इस तरह से आप इसको सीधा कर दीजिए बालों को सीधा करने के बाद फिर आपको क्या करना है वो मैं अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बरोबर। तो वॉशरूम में आने के बाद इस तरह से मग्गा ले लेने का, फिर इस तरह से इसको इस तरह इतना पानी इसमें ले लीजिए, जितना मैंने लिया है इतना पानी लेने के बाद आप कोई भी कंपनी का हेयर शैम्पू यूज़ कर सकते हो। हेयर शैम्पू डायरेक्ट बालों में या हेयर पैच में डालना नहीं है। हेयर पैच में यूज़ करने के लिए इस तरह से इसको पानी में शैम्पू डाल दीजिए। पानी में शैम्पू डाल देने के बाद इसको अंदर इस तरह से मिक्स कर देने का। मिक्स करने के बाद जैसे कि ये पानी हो चुका है ऐसा, फिर इस तरह से होने के बाद आप इसको, जैसे कि बाल मैंने ये कंघे से मैंने सीधे तो कर दिए, सीधे करने के बाद ये शैम्पू को फिर इस तरह से हेयर पैच के अंदर आप पानी इस तरह से डाल दीजिए। डालने के बाद बालों को रगड़ना नहीं है, जैसे कि हम नेचुरल बालों में इस तरह से हाथ लगा के शैम्पू करते हैं, ऐसा इसमें नहीं करना है। इस तरह करने के बाद आपके जो साइड के बाल है उसमें आप इस तरह से शैम्पू कर सकते हो, बिल्कुल घिस सकते हो इसमें। जैसे कि मैं ये नेचुरल बाल में घिस रहा हूँ, इसमें आप इस तरह से घिस सकते हो, लेकिन हेयर पैच के बालों में इस तरह से आप घिस नहीं सकते। इस तरह घिसोगे तो बाल उलझ जाएंगे, तो फिर बाल टूट जाएंगे। तो हेयर पैच के अंदर इस तरह से करना नहीं है, इस तरह से नहीं करना है। फिर बाद में जो शैम्पू बचा इसको इस तरह से डाल दीजिए। इस तरह डालने के बाद फिर इस तरह से साइड के बालों में इस तरह से रगड़ सकते हो आप, जैसे कि मैं ये रगड़ रहा हूँ। लेकिन नेचुरली बाल में रगड़ सकते हैं, लेकिन हेयर पैच के अंदर इसको आप इस तरह से रगड़ नहीं सकते, इस तरह से। फिर बाद में इस तरह से करने के बाद शैम्पू करते वक्त ये कंघा नहीं लगाना है, आपको लगाना है तो सिर्फ नेचुरल बालों में लगा सकते हो। हेयर पैच के अंदर शैम्पू करके कंघा नहीं लगा सकते। फिर शैम्पू लगाने के बाद इसको पानी से वॉश कर दीजिए, इस तरह से, इस तरह से पानी धीरे धीरे डालते जाइए और इस तरह से हेयर पैच को वॉश कर दीजिए, इस तरह से।
नेचुरली बालों में इस तरह से आप इसको रगड़ सकते हो, लेकिन हेयर पैच में इस तरह से धीरे धीरे मारिए। इस तरह मारने से क्या होता है कि साफ पानी अंदर हेयर पैच के अंदर जाता है और गंदा पानी शैम्पू वाला बाहर आ जाता है। फिर इस तरह से करने के बाद इसको इस तरह से आप इसको कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद सेकंड स्टेप आपको कंडीशनर का यूज करना है। तो कंडीशनर भी कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं ये कंडीशनर के ऊपर स्प्रे लगा के रखा है, इसको मैं इस तरह से भी लगा सकता हूँ। और आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप डायरेक्ट इस तरह से, जैसे कि मैंने शैम्पू लिया है, पहले इस तरह इतना पानी ले लीजिए। बाद में इतना पानी लेने के बाद सेम प्रोसेस कंडीशनर में भी होती है। तो इस तरह से कोई भी कंपनी का कंडीशनर आप यूज कर सकते हो। इतना कंडीशनर लेने के बाद ये पानी में फिर से जैसे शैम्पू मिक्स किया था इस तरह से कंडीशनर भी मिक्स कर लीजिए। इस तरह से जैसे कि मैंने मिक्स कर दिया है। सेम प्रोसेस कंडीशनर में भी शैम्पू की तरह ही है। वीडियो को स्किप मत करना मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से जरूर देखना, तो कोई गलती नहीं हो सकती। गलती मेरे से भी पहले हो चुकी है। जैसे कि मैंने हेयर पैच लगाया तो मेरे से भी गलती होती है। गलती सभी लोगों से होती है, लेकिन वीडियो आप ध्यान से देखना कि मैं जो जो कर रहा हूँ वो आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं ये सेम प्रोसेस इसमें किया हूँ, इसलिए जो हेयर पैच यूज करते हैं वो जरूर देखें, इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये हेयर पैच आपको अच्छे तरीके से संभालना है। क्योंकि ये हेयर पैच आप पैसा खर्च करके लगाते हो तो इसके बाल टूट नहीं जाए, क्योंकि नेचुरली बाल झड़ते हैं। इस तरह से हेयर पैच के बाल भी झड़ते हैं, जैसे कि ये नॉटिंग किए हुए बाल होते हैं। तो आप इसकी अच्छे से केयर नहीं करोगे तो इसके पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह से वीडियो को स्किप मत करना मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पैसे खर्च करके हेयर पैच लगाते हैं और अच्छी हेयर स्टाइल के लिए आप हेयर पैच लगाते हैं, नहीं कि आप हेयर पैच बिगड़ने के लिए आप लगाते हैं। आपके पैसे बर्बाद ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर इस तरह से जो कंडीशनर बचा हुआ हो उसको इस तरह से आप लगा दीजिए। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए इसमें देरी हो रही है, लेकिन आप जो वीडियो देख के आप शांति से ये हेयर पैच की प्रोसेस करेंगे, हेयर वॉश करने की, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। पहले ध्यान से वीडियो देख लेना मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। फिर कंडीशनर में कंघा लगाना जरूरी है, शैम्पू में नहीं लगाना है, कंडीशनर में ही लगाना है कंघा। जिस तरह से ये मैंने कंडीशनर कर दिया तो इस तरह से कंघा आप जैसे कि लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूँ। कंडीशनर में कंघा लगाना इतना जरूरी है क्योंकि कंडीशनर पूरे बालों में फैल जाए, पूरे हेयर पैच में फैल जाए, और इसमें ये जो कंघा इसमें फंसता नहीं है और बाल भी टूटते नहीं है। तो ऐसे आप इस तरह से यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं ये कंघा लगा रहा हूं इस तरह से, इस तरह से। इस तरह धीरे धीरे करके आप लगाते जाइए कंघा, तो आपके बाल एकदम फ्री हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार इसको आप इस तरह से वॉश कर सकते हो, या फिर आपका ट्रैवलिंग ज्यादा है, आपका फील्ड वर्क है, तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो। मेरा काम एक ही है, सुबह से दुकान जाता हूँ, दुकान से घर आता हूँ। मेरा एक ही रूट है, मेरा घूमने का काम है नहीं, मेरा सलून का काम है, इसलिए मैं दुकान पे ही रहता हूँ। लेकिन जो हेयर पैच यूज करते हैं उनको फिर बाजार में भी घूमना पड़ता है। मेरे को हफ्ते में 1 या 2 बार ही बाजार में जाना पड़ता है। तो बाजार में जाते हैं तो धूल मिट्टी सब लगता है,
तो इसको इस तरह से आप वॉश कर दीजिए। इस तरह करने के बाद कंडीशनर को 2 या 3 मिनट रखना पड़ता है, लेकिन वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं इसको अभी वॉश कर दे रहा हूं। सेम प्रोसेस जैसे शैम्पू में की थी, इस तरह से इस कंडीशनर में भी इस तरह से आप डैप 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 कर सकते हैं, इस तरह। एक बार फिर से वापस कंघा लगा सकते हो। शुरू में आपको लगेगा कि ये बहुत दिक्कत वाला काम है, लेकिन बाद में आप जैसे जैसे धीरे धीरे इसको यूज करते जाओगे आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। इस तरह से साफ पानी इस तरह से डालोगे तो गंदा पानी बाहर आएगा। इस तरह से, इस तरह से इसको पूरा प्रेस करके इसको पानी निकाल दीजिए। हेयर पैच हमने वॉश कर लिया है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। अब इसको ड्राई कैसे करना है वो मैं अभी दिखा रहा हूं। यूज करते हैं रुमाल। इसको इस तरह से दबा दबा के पानी को निकाल देना है। इसको रगड़ना नहीं है मेरे, जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसको ऐसे यूज कर सकते हो। इसको रगड़ना नहीं है, रगड़ोगे तो बाल टूट जाएंगे। जो नेचुरली बाल होते हैं उसको इस तरह से आप इसको साफ कर सकते हो, इस तरह से। इसको रगड़ना नहीं है, इस तरह से रगड़ोगे तो बाल टूट जाएंगे। इसको खाली इसको इस तरह से पेस्ट कर करके पानी को हेयर पैच के अंदर से निकाल देना है, जैसे कि मैं ये कर रहा हूं। स्टॉप करो। तो हेयर पैच को वॉश करने के बाद इसकी हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये गीले बाल है, उसको इस डायरेक्शन में आप ऐसे कंघा लगा सकते हो। ये कंघा भी यूज कर सकते हो और ये राउंड कॉम्ब भी यूज कर सकते हो। आपको जो सेट हो उससे आप इसको सेट कर सकते हो। फिर इस तरह से कंघा लगाने के बाद अगर आप साइड पार्टीशन करते हो तो साइड पार्टीशन इस तरह से गीले बालों में कर दीजिए। इस तरह से ये साइड रखना है या फिर ये साइड रखना है, लेफ्ट रखना है या राइट रखना है। जैसे कि मेरे हेयर पैच के बाल शॉर्ट है इसलिए मैं इसको ऊपर की साइड रखता हूँ, इस तरह से, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। आपको जो डायरेक्शन में बाल रखने उस डायरेक्शन में आप पहले कंघा लगा दीजिए। कंघा लगाने के बाद ये हेयर पैच वॉश करने के बाद आपको लगेगा कि हेयर पैच थोड़ा लूज हुआ है तो ऐसा मत समझना कि ये निकल जाएगा। लेकिन ये पानी जो अंदर हेयर पैच के अंदर है वो सूखने के बाद अंदर वेंटिलेशन आता है, वो हवा जाएगी, इसके हेयर ड्राई करेंगे और हवा भी जा सकती है। तो उसके बाद ये सूखने के बाद वापस इसका होल्डिंग पावरफुल हो जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये लूज हो जाए तो फिर ये सूखने के बाद ये टाइट हो जाता है। ये शॉर्ट हेयर है मेरे, तो मैं इसको इस तरह से रखता हूँ। इस तरह करने के बाद अगर आपके पास ड्रायर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको इस तरह से आप लगा सकते हो। ये ड्रायर कैसे करना ये मैं अभी दिखाऊंगा। तो ये नॉर्मल ड्रायर है, इस तरह, इस तरह। अगर आपको कंघा और ड्रायर लगाना नहीं आता है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इस तरह से ये कर सकते हो। प्रॉपर 100% ड्रायर नहीं करना है, 70 या 80% ही ड्रायर करना है और ज़्यादा हॉट नहीं लगाना है, कूल
एयर को भी लगाना है, कूल ड्रायर करके ही लगाना है, ज़्यादा हॉट ड्रायर नहीं यूज़ करना है। इसमें हॉट एंड कूल दोनों ऑप्शन आते हैं, तो इसको नॉर्मली ड्रायर कर सकते हो आप इस तरह से। आपका हाथ भी धीरे धीरे इस तरह से सेट हो जाएगा। जैसे मेरा हेयर ड्रायर चल रहा है इस तरह से, इस तरह। आपको जो हाथ में ड्रायर सेट हो उस हाथ में ड्रायर आप पकड़ सकते हो इस तरह से, आराम से धीरे धीरे इस तरह से लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह। ज़्यादा हॉट ड्रायर यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल थोड़ा ठंडा भी यूज़ करना है इस तरह। अगर कंघा लगाना आपको ठीक से आता नहीं है तो इस तरह से इसको, इस तरह भी अभी इसको सुखा सकते हो इस तरह, इस तरह नॉर्मल हाथों से इस तरह, इस तरह, इस तरह भी आप ड्रायर लगा सकते हो इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। मेरे हेयर शॉर्ट है इसलिए मैं इसको ऊपर की साइड रखता हूँ। आपको जिस साइड रखना है इस तरह से आप रख सकते हैं। ड्रायर होने के बाद आप इस तरह से कंघे से आप ये अपनी हेयर स्टाइल कर सकते हो इस तरह। इस तरह से हेयर ड्रायर लगाने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी कंपनी का हेयर सीरम यूज कर सकते हो इस तरह से, इस तरह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके जो ग्रुप में भी कोई हेयर पेज यूज कर रहा है तो उसको भी आप ये शेयर करना ना भूलिएगा। तो इस तरह से आप हेयर स्टाइल कर सकते हो। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से जिस तरह से आप नेचुरल बालों की हेयर स्टाइल बनाते हो उस तरह इस तरह इसको भी आप हेयर पेज के अंदर हेयर स्टाइल बना सकते हो आराम से इस तरह से। अगर आपको ये ड्राई हेयर रखने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसके ऊपर सीरम लगा दोगे तो एकदम नेचुरल लुक आएगा इस तरह से।